नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल चेक ऑनलाइन क्लासेस 24 पर। तो आज हम लोग झारखंड बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए दोस्तों जो कि 7 जुलाई को जो है आपका मंथली टेस्ट होने वाला है, उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जो कि आज का वीडियो आपका सेट 2 होने वाला है। इससे पहले हमने सेट 1 भी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर एक बार देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, सेट 2 का पहला सवाल बोलता है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। तो मानव नेत्र में आपका उत्तल लेंस उपस्थित है, प्रेजेंट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर है। तो तारों की टिमटिमाने का जो व्याख्या है वो आपका दोस्तों अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक के सिद्धांत पर है। ठीक है, अपवर्तनांक के सिद्धांत पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेत्रों में बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक होता है, उल्टा होता है एवं छोटा होता है। ओके, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, आपके टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। ठीक है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो रेटिना के आगे तभी वो बनता है जब आपको निकट दृष्टि दोष हो। ठीक है, और रेटिना के पीछे कब बनता है, तो जब आपको दूर दृष्टि दोष हो। आगे बोलेगा तो निकट दृष्टि दोष, पीछे बोलेगा तो दूर दृष्टि दोष। ओके, अगला है कि नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने पर उत्पन्न होता है तो जरा दृष्टि दोष। ठीक है, क्या होता है, जरा दृष्टि दोष, यानी कि बायफोकल लेंस की जरूरत पड़ती है अगर आपको जरा दृष्टि दोष है तो। उसके बाद अगला है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है काला। तो चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को अंतरिक्ष जो है काला प्रतीत होता है, क्यों। तो इसका जो है हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लाया है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हम जो है वीडियो के बीच में ही इसका जो है बताने वाले हैं कि चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को अंतरिक्ष काला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त, यानी कि जब सूरज उगता है और जब सूरज डूबता है किस समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। क्योंकि वायुमंडल के कण नीले रंग को बहुत अधिक परिकर्णन करते हैं। नीले रंग को बहुत अधिक क्या करते हैं, परिकिरणन करते हैं। चलिए अगला सवाल है कि किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों में प्रकाश के परिकिरणन को कहा जाता है तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। दोस्तों ये सवाल आपके एग्जाम में 2 नंबर को भी देखने को मिल सकता है। तो कैसे, आपके एग्जाम में पूछेगा कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, तो आप लोग जो है यही डेफिनेशन लिख दीजिएगा कि किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरणन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अगर आप इसको लिख देंगे तो आपको एग्जाम में 2 नंबर मिल जाएगा। ये सवाल आपको फाइनल एग्जाम में 2 नंबर का देखने को मिलेगा, लेकिन आपके मंथली टेस्ट में आपको जो ऑब्जेक्टिव में यानी कि 1 नंबर वाले में देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चश्मे होता है तो उसे ना निकट दृष्टि दोष वाले को ना अवतल लेंस के चश्मे की जरूरत पड़ता है, और दूर दृष्टि दोष वाले को ना आपका जो है उत्तल चश्मे की जो है जरूरत पड़ता है। ठीक है, उत्तल लेंस के चश्मे की जरूरत पड़ता है। ठीक है, और जो जिसको ना ही दूर का दिखाई देता है ना ही पास का, जो हमेशा चश्मा पहने रहता है, जैसे कि बूढ़े व्यक्ति लोग जो होते हैं उनको हमेशा देखेंगे आप लोग कि बहुत अधिकतर बूढ़े जो है चश्मा पहने रहते हैं, चाहे वो दूर का देखे या जो है पास का देखे। तो वो होता है बाईफोकल लेंस। ठीक है, द्विफोक्सी लेंस का। ओके, चलिए अगला है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक साधारण प्रिज्म जो है 5 सतहों से घिरा होता है। प्रिज्म इस प्रकार से होता है। तो आप लोग कहिएगा कि भाई ये तो 3 सतह से घिरा है, लेकिन इसका ये करेक्ट फिगर नहीं है। इसका कोई और करेक्ट फिगर होता है जो कि इस वीडियो पर बता पाना मुश्किल है, क्योंकि भाई ड्रॉ करना हाथ से जो कि बहुत मुश्किल है। हो सकता है आप लोग को मैं, ठीक है, ड्रॉ करके दिखा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि प्रिज्म बनाने का जो है चित्र कैसे बनाया जाता है। हमको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर वीडियो 100% लाऊंगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अभी हमने देखा टोटल कितना जानते हैं आप लोग, टोटल 10 क्वेश्चन देखा आपका ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। ओके, तो सब्जेक्टिव में सबसे पहला सवाल है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है क्यों। ये आपका ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर को भी देखने को मिला जाए। ठीक है, और आपका सब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेगा, लेकिन सब्जेक्टिव में इसका रीज़न पूछेगा। तो क्यों दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई कण उपस्थित नहीं है। अंतरिक्ष में कोई कण उपस्थित नहीं है, अर्थात वहाँ कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ प्रकाश का परिकिरणन नहीं होता है। परिकिरणन नहीं होने के कारण आकाश जो है काला दिखाई देता है अंतरिक्ष का। ठीक है, यानी कि भाई
जब आप लोग जो है ना घर के जो खिड़की होता है ना, जो पतला पतला छेद होता है, उसमें देखिएगा सुबह सुबह या दोपहर को कभी भी, वहाँ से ना जब सूरज का धूप आता है ना, तो आपको छोटे छोटे जो है कण दिखाई देंगे, ठीक है, छोटे छोटे जो है धूल दिखाई देंगे। उसी धूल के कारण हमारा आकाश जो है नीला दिखाई पड़ता है। उन्हीं धूल के कारण से जो है हम लोग देख पाते हैं, ठीक है, रंग बिरंगा संसार। और जो है वही धूल वगैरह ना आसमान में यानी कि अंतरिक्ष में नहीं है, समझे, इसीलिए अंतरिक्ष काला दिखाई पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोलता है, ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है? तो ये आपका देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ कि इसका आंसर क्योंकि इतनी ऊंचाई पर परिकिरण सुस्पष्ट नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उतनी ऊंचाई पर जो है प्रकाश का परिकिरण सही रूप से नहीं होता, यानी कि सुस्पष्ट नहीं होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे बोलता है, बादल सफ़ेद क्यों प्रतीत होता है? तो भाई इसका आंसर थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है, लेकिन आप लोग देखिएगा ना तो आपको शॉर्ट लगेगा, ठीक है, समझिएगा, ठीक है, इसके लॉजिक पर मत जाइएगा कि इतना लंबा है, समझने का प्रयास कीजिएगा कि बादल सफ़ेद क्यों प्रतीत होता है। तो देखिए, बादल सूक्ष्म पानी, ठीक है, सूक्ष्म पानी के बूंदों से बने होते हैं। ये सूक्ष्म बूंदों का आकार दृश्य किरणों की तरंगदैर्घ्य की सीमा से अधिक है, इसलिए जब श्वेत प्रकाश इन कणों से टकराता है तो सभी दिशा में परावर्तित या परिकिरणित हो जाता है। क्योंकि श्वेत प्रकाश के सभी रंग परिवर्तित, ठीक है, परावर्तित या परिकिरण अधिकतम समान रूप से होते हैं, इसलिए हमें श्वेत रंग दिखाई देते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। या मैं एक बार समझा दूं कि बादल सूक्ष्म पानी के बूंदे होते हैं। बादल जो होते हैं पानी के सूक्ष्म बूंद होते हैं, और ये सूक्ष्म बूंद का आकार दृश्य किरणों की तरंगदैर्घ्य सीमा से अधिक होती है, यानी कि इसको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते, सिंपली समझिए आप लोग, ठीक है। इसलिए जब श्वेत प्रकाश इन कणों से टकराता है तो सभी दिशा में जो है परावर्तित हो जाता है, यानी कि जब ये छोटे छोटे बादल के पानी होते हैं, जब श्वेत प्रकाश से टकराते हैं तो यह सभी दिशाओं में परावर्तित हो जाता है, यानी कि सभी दिशाओं में बिखेर जाता है। ओके, तो यानी कि परिकिरणित हो जाता है। क्योंकि श्वेत प्रकाश के सभी रंग परावर्तित या परिकिरण अधिकतम समान रूप से होते हैं, इसलिए रंग श्वेत दिखाई पड़ते हैं। यानी कि जब एक जगह से दूसरे जगह फैलते हैं, परावर्तित होते हैं, इसी कारण से जो है बादल सफ़ेद प्रतीत होते हैं। श्वेत यानी कि सफ़ेद। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से कि वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं? तो वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। यानी कि वायुमंडल अस्थिर, यानी कि वायुमंडल में जो इनबैलेंस होता है, ठीक है, उसी के कारण प्रकाश का जो है अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। ओके, चलिए वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभाव को समझिए। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभाव आपको एग्जाम में जो है फाइनल एग्जाम में 3 नंबर या 5 नंबर को देखने को मिलेगा, लेकिन आपके वीकली टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 15 या 16 में देखने को मिल जाएगा। ओके, तो देखिए इसका हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभाव। लिखें, अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो लिखिएगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभाव निम्नलिखित है, और पहला लिखिएगा कि तारों का टिमटिमाना, दूसरा अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, यानी कि सूरज का उगना एवं सूरज का डूबना, तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना है, यानी कि तारों का जो है रियल में कितना दूर है उससे अधिक दिखना, ठीक है। यानी कि कोई दोस्त, आप मान के चले किसी आपके दोस्त के पास एक बाइक है और वो फेंक रहा है कि मेरे पास कार है, ठीक है, वैसे ही कि उसके रियल स्थान से उसके अधिक स्थान तक, यानी कि तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना। उसके बाद गर्म वायु में से होकर गर्म वायु से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति पर परिवर्तित होना, ठीक है। तो आप इन सभी को नोट डाउन कर लें। तो आपका जो है ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसका जो है सेट 2 भी हमने आपको बता दिया। आई होप आज का वीडियो को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, और आप लोग सेट 1 को भी देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन होइए, ठीक है, वहाँ पर आपको इसका नोट्स दे दीजिएगा। और ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा कमेंट बॉक्स में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। हम आपका कमेंट जो है चेक करेंगे एक बार। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों तक इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।